है सत्र का और कांग्रेस का प्रदर्शन आज भी जारी है। इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं। सांकेतिक रूप से ड्रग्स के पैकेट लेकर भी ये पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मॉनसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेसी पहुंचे हैं, विधायक हैं ये पहुंचे हैं और हंगामा कर रहे हैं। सांकेतिक रूप से ड्रग्स के पैकेट लेकर भी पहुंचे हैं विधायक। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रदेश की राजधानी में कैसे एमडी ट्रक बिके जा रहे हैं, माफिया राजधानी पर कैसा मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता किस प्रकार से संरक्षण देते। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, चौथा दिन सत्र का और आज भी हंगामा देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह से हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन कर रही है। आज तो ड्रग के खिलाफ आवाज बुलंद करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और गले में हम देख रहे हैं इंजेक्शन की माला तक भी नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार को सदन में घेरने का काम कर रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होती है उसके पहले कांग्रेस एक सांकेतिक बड़ा प्रदर्शन कर देती है। कल हमने देखा कि किस तरीके से वन अधिकार पट्टों को लेकर फूल पत्ती पहनकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे। उसके पहले भैंस वाला प्रदर्शन, उसके पहले गिरगिट लेकर पहुंचे थे। और आज की अगर मैं बात करूं तो इंजेक्शन की माला पहनकर और सांकेतिक रूप से ड्रग्स की पुड़िया लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सदन के अंदर पहुंचे और वहां पर फिर उन्होंने जमकर बवाल किया। कांग्रेस के विधायकों का ये कहना है कि लगातार ड्रग्स का कारोबार जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, इसके ऊपर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। युवा जो है उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्हें ड्रग्स मिल रहा है। ये बड़े गजब की बात है। तो इस तरीके की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार कांग्रेस का प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था और 11 बजे ही सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। तो तमाम जो विधायक हैं वो कार्रवाई में शामिल होने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ जाहिर है कि आज विधानसभा में सदन के अंदर भी जमकर हंगामा होगा। सीनियर नेता है कांग्रेस की फूल सिंह बरैया, हाथों में इंजेक्शन की माला है। सर, ऐसे अद्भुत प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं आप लोगों को? ड्रग माफिया का मध्य प्रदेश में जाल ऐसे फैल गया है जैसे सरकार की कोई योजना हो। ड्रग माफियाओं का जाल फैला है। इस जाल से नौजवानों का जीवन खतरे में है। करोड़ों नौजवानों की जिंदगी है, उसको अगर बचाना है तो हमें एजिटेशन करना पड़ेगा। और ये ड्रग माफिया इस तरह से इस मध्य प्रदेश में फैल रहे हैं कि इसकी चपेट में पूरा मध्य प्रदेश का नौजवान आ चुका है। सर, तो ये प्रदर्शन से बाहर तक रहेंगे या फिर अंदर भी प्रदर्शन को लेकर जाएंगे? आज भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आज स्थगन वो कानून हमने लगाया हुआ है, उस पर हम। सर, तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कुछ असर भी दिखता है कि नहीं विधानसभा में या कार्रवाई में सरकार की तरफ से? देखिए, हम सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी जो जनता से जुड़े जो विषय हैं उनको उठाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में नशे का जो व्यापार फल फूल रहा है और जिनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, नुमाइंदों का, सरकार में बैठे लोगों का, और सरकार सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके जो बड़े मगरमच्छ जो इनको संरक्षण देने का जो काम कर रहे हैं। ठीक, लगातार वासु बने रहिए। यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं सत्र के दौरान हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है, कांग्रेस ये कह रही है, उसी को लेकर के आज प्रदर्शन का अलग तरीका इख्तियार कर करके हंगामा, क्या कहेंगे? रितु जी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 1 दशक 2 दशक पहले और शहरी क्षेत्रों में 1 दशक 2 दशक पहले बहरूपिये निकलते थे, बहरूपिये। अब उनका दौर, उनका जमाना समाप्त हो गया, लेकिन उनकी जगह ले ली कांग्रेस के लोगों ने। अब ये रोज नाटक नौटंकी करते हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर। हाउस पर, फ्लोर पर बात करने की बजाय अगर आप गिरगिट लेके जाओगे, भैंस का मखोटा लेके जाओगे, कुंभकर्ण बनोगे, इन चीजों से क्या हासिल करना चाहती कांग्रेस? अगर यही तमाशा करना है तो जिस प्रकार से सड़कों पर मदारी डमरू बजा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करता है, सड़कों पे करे ना। सदन काय के लिए होता है? सदन सार्थक चर्चा के लिए होता है। और सदन में बहस करने के बजाय, चूंकि विधानसभा चलती है रितु जी, इसलिए हमें मीडिया कवरेज मिलता है। और जब मीडिया कवरेज मिलता है तो ये प्रदर्शन यहीं तक सीमित है, बस इसके बाद समाप्त है। इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने सदन से पहले और सदन के बाद कभी किन्हीं सड़कों पर भैंस बनने का प्रयोग किया हो तो बता दीजिए।
गिरगिट बनने का हाथ में लेकर के आए तो बता दीजिए, पत्ते पन्ने अपने शरीर पर लपेट के आए तो बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, चूंकि पूरी भोपाल की और प्रदेश की मीडिया रहती है, तो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने को लेकर अच्छा हासिल क्या होने वाला, इसका हर्ष क्या निकलने वाला? क्या आम जनता में इसका इम्पैक्ट गिर रहा है क्या? मुद्दों पर बात करो ना, कहाँ दिक्कत है? मुद्दों के लिए तो भाई सदन होता है रितु जी। हाँ, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिसोदिया साहब। और ये थोड़ी ही देर में 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ सकता है। एनआईए की विशेष अदालत कुछ ही देर में फैसला सुनाएगी। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला